सास ने बनाई खीर, अंतरा एक कटोरी खीर और देना। बहुत स्वादिष्ट बनी है। अच्छा भैया, लगता है खीर कुछ ज्यादा ही अच्छी बनी है, तभी आप और मांगकर खा रहे हो। सृष्टि ने एक पूरी अपने प्लेट में डालते हुए कहा। निर्मला जी को भी खीर अच्छी लगी थी और सृष्टि को भी। सुमित की बात सुनकर सृष्टि ने भी खीर की तारीफ करते हुए कहा, वाकई भाभी खीर बहुत अच्छी बनी है। और नहीं तो क्या, मैं तो कहता हूँ कि माँ आप भी अंतरा से ऐसी खीर बनाना सीख लो, वरना आप तो बहुत ही पनियल खीर बनाती हो। अच्छा भैया, भाभी के हाथ से खाना खाकर आप माँ के हाथों के खाने का स्वाद ही भूल गए। सृष्टि ने यूं ही मजाक किया तो सुमित भी यूं ही चुहिल के अंदाज में बोल पड़ा, वो बात नहीं है बहना, पर अंतरा बिल्कुल परफेक्ट खाना बनाती है और उसकी बनाई हुई खीर तो एकदम मलाईदार होती है। मैं तो कहता हूँ कि अंतरा माँ से भी अच्छा खीर बनाती है। दोनों भाई बहन इस बात से बिल्कुल अवज्ञा थे कि इस बात को सुनकर निर्मला जी पर क्या गुजरती होगी। और आज तो अंतरा की बहन अंशिका भी आई हुई थी। सुमित कुछ ज्यादा ही उत्साहित था और अपनी रोब में बोले ही जा रहा था कि सृष्टि का ध्यान निर्मला जी की ओर गया। वह कुछ असहज महसूस कर रही थी। शायद बहू के बहन की उपस्थिति से वह कुछ विचलित सी हो गई थी। वह नहीं चाहती थी कि सुमित उनकी तुलना कल की आई हुई उनकी बहू अंतरा से करे, और वह भी बहू के बहन के सामने। पर सुमित ने शायद इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया था और बोल पड़ा, सृष्टि मैं तो कहती हूँ कि तू भी अंतरा से खाना बनाना सीख ले। सुमित ने इतना बोलकर सृष्टि की तरफ देखा तो उसने आंखों से कुछ इशारा किया जिसे सुमित नहीं समझ पाया और उसने खीर की तारीफ जारी रखी। तभी अचानक निर्मला जी खाने पर से बिना कुछ बोले ही उठ गईं। जाते जाते सृष्टि ने उनकी भर आई आंखों को देख लिया था। उसने माँ का हाथ पकड़कर कहा, माँ क्या हुआ, आप खाना छोड़कर यूं चली क्यों आई और ऐसे क्यों रो रही है? तो माँ ने रोते रोते कहा, बेटा बचपन में तुम्हारे पिताजी के गुजर जाने के बाद मैंने जैसे तैसे करके घर का खर्चा चलाया और तुम दोनों भाई बहनों को पढ़ा लिखा कर बड़ा किया। तब घर में इतना दूध नहीं बचता था कि मैं खीर में ज्यादा दूध मिलाती, इसीलिए मैं पहले चावल को पानी में पका लेती थी, तब उसमें दूध मिलाती थी। इसीलिए तुम्हें कभी खीर इतनी स्वादिष्ट नहीं लगी जितना कि अंतरा ने बनाई है। माँ की बात सुनकर सुमित की आंखें भी भर आई और उसने कहा, ओहो माँ, मुझे नहीं पता था कि आपने अपने मन के अंदर इतना सारा दुख जता करके रखा है। आपने मुझे और सृष्टि को कभी पता ही नहीं लगने दिया। क्या बताती बेटा, यह जीवन सुख दुख और अभाव प्रभाव का अनिवार्य खेल ही होता है। हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई दुख होता ही है। माँ और कुछ कहती, लेकिन रुआसी हुए गले से उनसे और कुछ बोला ना गया। तभी पीछे से कमरे में आती हुई अंतरा ने भी उनकी बात सुन ली और कहा, सुमित मैं समझती हूँ कि मितियता से घर चलाने में अम्मा जी को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा। अब तुम अम्मा जी का दिल कभी मत दुखाना। सुमित का मन भी यह सब सुनकर भर आया था। तभी सृष्टि ने माहौल को हल्का बनाते हुए कहा, अब दुख भरे दिन बीते रे भैया, सुख भरे दिन आयो रे। फिर सबकी समवेत हंसी से घर गुजहल हो उठा। कई बार दुख के दिनों की परछाई सुख के दिनों में भी याद रहती है, और आज ऐसा ही हुआ था। तभी निर्मला जी अतीत में जाकर अपने दिनों को याद करके दुखी भी हुई थी और थोड़ी सी विचलित भी हो गई थी। आज एक एक करके उन्हें वह बातें याद आ रही थी जब पति के जाने के बाद कैसे कैसे उन्होंने बड़ी मुश्किल से दोनों बच्चों की परवरिश की थी और अपने आप को भी किसी तरह इज्जत की जिंदगी जीने के लिए तैयार किया था। खुद को बचाना और बच्चों को बेहतर भविष्य देना किसी के लिए आसान नहीं था। इस क्रम में उन्हें आर्थिक
सुहाव के दिन भी देखने पड़े थे। वैसे भी आर्थिक विपरंत कई सारी खुशियों को लाली लेती है। इंसान जिंदगी की रोजी कर्म की परेशानियों में इतना उलझ जाता है कि वह अपने बारे में तो सोच भी नहीं पाता। निर्मला जी ने भी तो कभी अपने बारे में नहीं सोचा, ना दिन देखा ना रात देखा, बस लगी रही बच्चों को बेहतर भविष्य देने में। आज सृष्टि की शादी हो गई थी और उनका बेटा सुमित भी सेटल हो गया था। उनके मन में एक संतोष था कि चाहे उन्होंने जितना भी संघर्ष किया हो, जिंदगी ने उन सब का प्रतिफल उन दोनों बच्चों के रूप में उन्हें दे दिया था। जो उनके बच्चे अपनी माँ के संघर्ष की कदर करते थे और उनका सम्मान भी। निर्मला जी की किस्मत अच्छी रही कि उनकी बहू अंतरा भी उनका ख्याल रखती थी। वैसे आज निर्मला को यह बात बुरी नहीं लगी थी कि सुमित ने उनकी बहू अंतरा के बहन के सामने यह बात फिर से कह दी थी, जिसे सुनकर वह पहले भी कई बार अत हो चुकी थी। दरअसल अंतरा की बहन अंशिका भी उसी शहर में होटल में रहती थी। रविवार को अक्सर वह अपनी दीदी के घर आ जाया करती थी। इस रविवार को सृष्टि और उनका दामाद शीशर भी आए थे, जो सृष्टि को पहुंचा कर चले गए थे। ऐसे समय में सुमित के ऐसे बोलने पर कुछ देर के लिए उनका मन दुखी हो गया था और थोड़ी देर के लिए वह परेशान भी हो गई थी। पर जब उन्होंने देखा कि इस बात को किसी ने ज्यादा तुला नहीं दिया और सुमित को भी अपनी बोली हुई बात की गलती का एहसास हो गया, तो निर्मला जी फिर से सम्मान हो गई। निर्मला जी की बहू अंतरा शुरू से ही घर के सारे कामों में निगुड़ थी और खाना बनाना उसे बहुत पसंद था। वह इतना स्वादिष्ट खाना बनाती थी कि सुमित से उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह जाता था। सुमित को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि इस बात से उसकी माँ को तकलीफ होती होगी। दरअसल निर्मला जी भी एक कुशल गृहिणी थी और घर का रखवार सुनियोजित ढंग से करती थी, परंतु एक सड़क दुर्घटना में पति सिरधर जी के आकस्मिक निधन के बाद उन्हें उन्हीं के ऑफिस में लोअर डिवीजन कलाकार की नौकरी मिली थी और फिर बड़ी मुश्किल से उन्होंने गृहस्थी की गाड़ी अकेली खींची थी। ऐसे में उन्हें बिल्कुल समय नहीं मिलता था कि बच्चों को रोज के सम्मान खाने के अलावा कुछ स्पेशल बनाकर खिला सके, और कई बार तो इतने पैसे भी नहीं होते थे कि वह अलग से कुछ खर्चा कर पाती। उनका एक ही उपदेश था, कैसे भी दोनों बच्चे पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, और इसके अलावा सृष्टि की शादी भी उनके लिए बहुत बड़ी समस्या थी, क्योंकि चाहे समाज कितनी भी उत्पत्ति कर जाए, आज भी बेटियों की शादी में दहेज ना भी दो तो सामान और गहने तो देने ही होते हैं। इन्हीं का जुगाड़ करते करते विमला जी ने बहुत ही कंजूसी से घर चलाया था और सही दिमाग से काम लिया था, तभी आज यहाँ 4 कमरे का घर भी बनवा पाई थी और बेटी की शादी भी करवा पाई थी। सृष्टि भी एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करती थी और 2 साल पहले सुमित भी सेटल हो गया था। अब जाकर जिंदगी ने उन्हें थोड़े सुकून के 2 पल दिए थे। ऐसे में सुमित जब तब अपनी पत्नी के बनाए खाने की, उसकी रखवारी की और उसकी कार्यकुशलता की तारीफ करता था, तो न जाने क्यों उनका मन अति हो जाता था। उन्हें लगता था कि सुमित उनकी और अंतरा की एक तरह से बराबरी कर रहा है और उन्हें ये बताने की कोशिश कर रहा है कि उनकी माँ अच्छा खाना नहीं बनाती थी, और तो और उनकी माँ घर भी बहुत अच्छे से संभाल कर नहीं रख पाती थी। यह सब सुनकर निर्मला जी सुमित से कहना चाहती थी कि अंतरा तो सिर्फ घर संभालती है, कोई नौकरी तो नहीं करती ना। मैंने तो दोनों काम एक साथ किए हैं, लेकिन ये सारी बातें उनके मन में ही रह जाती थीं। वैसे भी यह सिर्फ आज के आंसू नहीं थे, बल्कि पिछले काफी समय से यह दर्द उन्होंने अपने सीने में दबा रखा था। देखा जाए तो अंतरा के आने के बाद से ही
सुमित ने ऐसा कहना शुरू किया था। सुमित की शादी को लगभग 1 साल होने को आए थे। इस 1 साल में सुमित ने अक्सर अपनी पत्नी के बनाए खाने की और बाकी चीजों की प्रशंसा कर करके एक तरह से दुखी के साथ छोटी सी दोस्त की भावना भी पैदा कर दी थी। निर्मला जी के मन में जो बात थी वो आज आंसुओं के सोलभ के रूप में बाहर आ गया था। वह तो ये बात बहुत अच्छी थी कि अंतरा बहुत ही समझदार थी और स्थिति को उसने बहुत ही कुशलता से संभाल लिया था। अंतरा ने आज निर्मला जी के दर्द पर रुई की शीतल नरम फोहे की तरह अपनी मुद्र स्वभाव, कोमल आवाज और सहानुभूतिपूर्ण शब्दों को रखकर दूर कर दिया था। और इसके साथ ही आज सृष्टि की सकारात्मक सोच ने सबका मन बदल दिया था और माहौल भी। और सबसे बड़ी बात थी, सुमित भी अपनी माँ का दर्द समझ गया था। जब अपने साथ होते हैं और दूसरों का दुख समझते हैं तो दुख का पैरामीटर बदल जाता है। साथ रहते हुए एक दूसरे की प्रशंसा करना एक सम्मान सी बात है, लेकिन तुलनात्मक प्रशंसा, वह भी सास और बहू में। सुमित तो जैसे आग से खेल रहा था। वह तो अच्छा हुआ कि अंतरा ने बड़ी समझदारी से बात को बढ़ने से रोक दिया और सृष्टि ने माहौल का सम्मान बना दिया, वरना तो पता नहीं न जाने कब तक निर्मला जी के मन में यह बात गाढ़ बनकर चुभती रहती और वह अपनी बहू और बेटे से सम्मान व्यवहार नहीं कर पाती। समय रहते रिश्तों को संभाल लेना और एक दूसरे की बात को दिल से न लगाना, दूसरे की मन स्थिति को समझकर व्यवहार करना, काटू वचन न बोलकर सख्ती से अपनी बात रखना ही रिश्ते की खूबसूरती है। और हाँ, इसी तरह से ही रिश्ते निभाए जाते हैं। दोस्तों, हमारी इस छोटी सी कहानी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।